गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह की शुरुआत हो गई है। अब तो ठंड भी लगने लगी है सुबह सुबह। आज जब मैं उठी 5 बजे और रूम से जब बाहर निकली तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि शॉल ओढ़नी चाहिए, इतनी ठंड लग रही थी मुझे। तो उठते ही सबसे पहले किचन में पहुंची और बच्चे रात में भूखे हुए थे तो उनको खाना गर्म करके दिया था। फिर मैंने ये तवा हटा के गैस वगैरह साफ़ की और अपने लिए सबसे पहले पानी गर्म किया। और पानी गर्म करने के साथ ही, क्योंकि सुबह एक हैबिट हो गई है पानी पीने की, तो बहुत से लोग कुछ पर्पस से पीते होंगे। मेरा भी कुछ पर्पस है, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही प्यास लग जाती है और एक गिलास पानी पी लो, फिर थोड़ा फ्रेश फील होता है। उसके बाद फिर सफाई में बाकी जो भी काम है वो शुरू करते हैं। और मेरा तो काम था सफाई करना, क्योंकि संडे का दिन था, बच्चे सब घर पे थे। मैंने सोचा सुबह उठ के सबसे पहले अपनी सफाई कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते फिर उसमें लग जाओ। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आज झाड़ू पोछा ही किया और उसके बाद मैं नहा धो करके जो कुछ भी बनाने वाला था वो बनाया। तो अभी तो फ़िलहाल ये झाड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बुक्स रखी थी और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है अगर एक दिन भी झाड़ू ना लगाओ प्रॉपर तरीके से, तो बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले झाड़ू पोछा किया। और संडे का दिन था तो मुझे पता था कि मेरे पास काम है, मैं हो सकता दिन भर ना फ्री हो पाऊँ, लेकिन इसलिए मैंने सफाई सुबह सबसे पहले ही कर दी थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, दिन भर आज मुझे एक मिनट के लिए टाइम नहीं मिला कि मैं खुद के लिए टाइम निकालूं, क्योंकि मम्मी आज आई नहीं है, वो शायद कल आएंगी, कुछ काम फंस गया उनका तो कल आएंगे। तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है, घर का भी बाहर का भी। और अब तो शॉप पे भी जाने शुरू कर दिए हैं, तो वहाँ जाओ तो एक मिनट के लिए बैठना नहीं होता है, बार बार अंदर बाहर या फिर शॉप से सामान निकालना हुआ या कुछ भी करना हुआ, वही सब करने में पूरा दिन निकल जाता है और इतना थक जाते हैं। आज तो मैं सच में बहुत परेशान हो गई। वो तो कहो, बच्चे मेरे घर पे थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि बच्चे मेरी इतनी हेल्प करेंगे, बट उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। सुबह तो मैंने अपने काम अकेले निपाटे थे, क्योंकि बच्चे भी सब सो ही रहे थे। तो बच्चे, उनको जगाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह वो कुछ करेंगे भी नहीं। लेकिन जब वो उठ गए, उनकी नींद उतर गई, उसके बाद से उन्होंने अपने काम शुरू करे और लिटरली बहुत हेल्प करी उन्होंने। मैंने सोचा में था कि मैं वो चीज़ साफ़ करूँगी। अभी आपने मेरे किचन के बाहर देखा होगा, जहाँ मैं बैठी थी वहाँ बहुत गंदा था। गंदा क्या, बारिश होती है ना, तो बारिश की वजह से वहाँ खूब सारी काई लग जाती है, तो बच्चों ने मेरे वही साफ़ करी। तो मैं भी झाड़ू पोछा करके आ गई थी किचन में। तो मम्मी है नहीं घर पे, तो मुझे ही देखना पड़ता है पापा की। एक साइड मुझे दवाई बॉईल करनी थी और दूसरी साइड मैंने आलू रख दिए थे बॉईल होने के लिए, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि सुबह पराठे खाने हैं। मैंने कहा ठीक है, आलू वगैरह चढ़ा दी। इधर मैंने आटे का डो लगा लिया, आटा गूँध के रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। लौट के आके पराठे वगैरह सेक लूँगी, तो जो भी बच्चों को देना है दे दूँगी। उधर बच्चे मेरे उठ गए हैं, लेकिन अभी मैंने उनको कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि वो सब नींद में हैं और कहते मामा नींद में मेरा चेहरा अच्छा नहीं आता है, इसलिए प्लीज़ मुझे ना शूट किया करिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह सुबह हम तुमको नहीं मिलवाएंगे किसी से, दिन में तुमसे मिलवाएंगे। तो कह रहा हाँ ठीक है, मुझे सुबह सुबह मत दिखाया करिए, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमको नहीं दिखाएंगे सुबह सुबह। तो ये मैंने अभी आटा लगा के रख दिया है और इसके बाद फिर मशीन भी मैंने लगा दी थी, क्योंकि कपड़े बहुत थे, बहुत लिटरली। मैं अभी दिखाऊंगी। मैं आज कपड़े देख के ये सोच रही थी कि ये सच में मेरे घर के ही कपड़े हैं या कहीं अगल बगल के हैं। ये मशीन मैंने पोछा लगाने के पहले ही लगा दी थी, तो कपड़े सारे वॉश हो गए, बस मुझे ड्राई करने थे। और इधर मैं नहा धोकर आ गई थी, फिर मैंने पूजा करी और उसके बाद फिर बेटी को लंच ले आई थी मैं, उसी में उसके लिए वो खा रहा था और मैंने इधर पूजा वगैरह करी। फिर साथ में बैठ के लंच किया और खूब सारी बातें करी। और बातें क्या, ये डिसाइड किया कि आज तुम लोग क्या करोगी, क्योंकि मैं तो यहाँ ज़्यादा देर रहूँगी नहीं, मैं चली जाऊँगी बाहर शॉप पे। तो तुम लोग लड़ाई नहीं करना और किसी भी तरीके की शैतानी नहीं करना। तो वो मेरे से बोलते ठीक है मम्मा, मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करूँगा। और सुबह सुबह उधर पापा से एक लोग मिलने आ गए थे, रिलेशन के, यहीं बगल के ही हैं, तो थोड़े एजेड है वो दादा, मेरे मौसा लगते हैं वो। वही आ गए थे, तो सब लोग उधर बैठ के बातें कर रहे थे, तो हम लोग इधर बैठ के अपना नाश्ता कर रहे थे। उनको दे दिया था, वो बिना नहाए कुछ खाते भी नहीं, तो उनको सिर्फ चाय पी थी उन्होंने और कुछ खाया पिया नहीं था।
तो उनको उधर दे दिया था चाय, इधर फिर मैं भी ले आई थी अपने लिए, और हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। और मैंने बोला था कि आज शाम को मार्केट चलेंगे, जो कुछ भी लेना हो तुम लोग एक लिस्ट बना लेना। और मैं नाश्ता ख़त्म करके मैं किचन में चली गई थी, फिर अपना मैंने खाना वगैरह बना करके मैं चली गई थी शॉप पे। आज मैंने शॉप को कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि संडे का दिन था और बहुत बिजी शेड्यूल था। मतलब संडे को हस्बैंड की शॉप पे थोड़ा वर्क रहता है क्योंकि ऑलरेडी सब गवर्नमेंट वाले छुट्टी पर रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा काम रहता है शॉप पर। तो वहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। यहाँ से जाने के बाद वहाँ से मैं दोपहर में आई थी तो देखा बच्चे फिर अपने अपने काम में लगे थे। पहले आई तो मैंने देखा बच्चे सब ड्राइंग कर रहे हैं, और ड्राइंग सच में बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ड्राइंग उनकी। ये देखिए, अभी तो मतलब कोई वर्क शुरू नहीं हुआ है, क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं शुरू हुई है क्योंकि अभी जस्ट एग्ज़ाम ओवर हुए हैं, और साथ में वो लोग एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन में भी लग गए हैं। तो बच्चे सोचे बोर हो रहे हैं, और ये बॉक्स लेके आए देखिए। इस बॉक्स के लिए मैंने उसको मना किया था कि जाके इसको रिटर्न कराओ, ना मैं बात नहीं करूँगी। तो बोला मम्मा सॉरी मैं रिटर्न नहीं कर पाऊँगा, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ आप ये मत करिए। तो फिर दूसरे दिन मैंने बोल दिया था ठीक है आज के बाद इतने महंगे बॉक्स मत लेके आना, कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों का। और बच्चे अक्सर करके अपनी चीज़ें खुद ही बनाते, जैसे ये बॉक्स है इन्होंने कलर्स वगैरह रखने के लिए खुद ही बनाया था। और इसके साथ ही साथ और भी चीज़ें बनाते रहते हैं ताकि वो खुद बिज़ी रहें और चीज़ें भी अच्छे से रखें। और ये देखिए कलरिंग स्कूल में वेजिटेबल्स कलर करी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब लगे रहते हैं अपने अपने। और ये एक नोट लिखा था मेरी बिटिया ने, और ये लगना है वहाँ सॉफ्ट बोर्ड में, और ये उसके बारे में लिखा था स्वराज वगैरह के बारे में कि ये क्या थे, शिवाजी के बारे में लिखा था, ये सब लिखा था बिटिया ने। तो ये भी इसके आर्ट भी काफ़ी अच्छी है, और ये हमेशा बिज़ी रहती है आर्ट में। अगर इसको टाइम मिला है कुछ करने का तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना पसंद करती है। और साथ ही साथ अब बेटे को भी बड़ा इंटरेस्ट हो गया है आर्ट में, सब चीज़ें डेकोरेट करने का। और ये देखिए ये लगे पड़े सफाई में। दोबारा मैं आई थी लगभग 11 साढ़े 11 बजे, तो ये दोनों ही साफ़ कर रहे थे। मुझे देखा तो कह रहे मम्मा बहुत गंदा था, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए हमने शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कर लो, बट बहुत ध्यान से, क्योंकि स्लिप भी कर रहा था। हालांकि मैं करती लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, और मैं करती अभी आपका मेरा करवा चौथ का व्रत होने वाला है तो उससे पहले ये सब मैं साफ़ कर देती। उधर से कूलर भी हटाना था, मैंने पानी साफ़ किया, और जिस दिन साफ़ किया पानी उसी दिन से बारिश शुरू हो गई, फिर से पानी भर गया कूलर में। अब मुझे फिर से ही उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं सोची मैं जिस दिन मुझे हटाना होगा मैं उसी दिन पानी उसका क्लीन करके उसको बाहर रख दूँगी, ताकि मुझे डबल मेहनत ना करनी पड़े। तो इधर मैं आई थी दूध गर्म करने के लिए, मैंने दूध किचन में चढ़ा दिया था, और इन लोग से बोल रही थी कि तुम लोग इसमें ज़्यादा परेशान मत हो क्योंकि कहीं लग जाएगा तो दिक्कत होगी। तो बोले ठीक है बस थोड़ा सा ही करके हम लोग नहा लेंगे। तो बच्चे ये सब साफ़ करके नहा धो लिए थे, और मैं चली गई थी फिर से बाहर। और दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास आई थी, फिर बच्चों को भी खाना खिलाया था, खुद भी खाना खाया था, और फिर मैं 10 मिनट बाद फिर बाहर चली गई थी। और ये सीधे अब मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। शाम का समय है, और चूँकि मम्मी भी नहीं है, पापा की तबीयत भी नहीं ठीक है, तो मुझे ही ख़रीदना पड़ा था। तो सबसे पहले यहाँ लौकी ख़रीदी, उसके अलावा जो कुछ भी ज़रूरत की सामान थी वो सब ले करके। और बच्चे मार्केट आए हैं तो वो तो बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैंने बोला ठीक है अच्छा अभी सब कुछ दिला देंगे, बट पहले मुझे सब्जियाँ ख़रीद लेने दो, क्योंकि बहुत भीड़ थी, लिटरली बहुत भीड़ थी। संडे की मार्केट पता नहीं क्यों इतनी भीड़ हो जाती है, जबकि मार्केट रोज़ लगती है लेकिन फिर भी भीड़। फिर उन लोग को सारा सामान दिला करके फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। इन लोगों को पेस्ट्री खानी थी, तो मैंने बोला या तो पेस्ट्री खा लो या पेटीज़ खा लो, दोनों में से कोई एक चीज़। तो उन्होंने बोला ठीक है अच्छा हमें पेटीज़ ही खिला दो, पेस्ट्री मत खिलाओ। फिर दोनों ने मिल बांट के बोला एक ही में हम लोग खा लेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, एक ही खिला दो। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर दोनों ने एक ही पेटीज़ खाई थी, और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने सारी सब्जियां धुली, भैया इतना थक गई मैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अब आगे कुछ करूं, क्योंकि सुबह 5 बजे के उठे और शाम के 5:30 बज रहे हैं, अभी तक मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला कि मैं थोड़ी देर भी आराम कर सकूं। तो इतना थक गई थी मैं, और मेरे कपड़े अभी तक रखे हुए हैं, कपड़े मैंने अभी तक नहीं तह करें, और ये मुझे लगता है मैं सबसे लास्ट में ही कर पाऊँगी सोने से पहले।
और क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी सारी सब्जियां धुल के रखूँगी। खैर मैंने धुल दिया था और बच्चों को दे दिया था रखने के लिए। तो इन्होंने देखो क्या किया है, ये देखो मतलब इतना ये लोग, आज मैं सच में बहुत खुश थी। इन लोगों ने काम तो किया लेकिन काम के साथ साथ मस्ती भी बहुत करी, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने मेरी इतनी हेल्प करी। तो ये देखो टी बना दिया, और शाम को मैं इतना सच में थक गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और बनाऊं खाना। तो चावल जो रखे थे उनको फ्राई कर लिया था और चटनी बनाई थी, साथ ही साथ दाल जो रखी थी बस वही गरम किया था कि दोपहर में बच्चों ने दाल नहीं खाई थी, बस वही गरम करके पूरा खाना यही खा के इसके बाद फिर मैं लग गई कपड़ों में। और सच में कपड़े मम्मी कसम बहुत थे। तो मैंने सारे कपड़े प्रेस नहीं करे बट सारे फ़ोल्ड करके रख दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे जो इम्पोर्टेंट थे। जैसे ड्रेस थी बच्चों की वो मैंने प्रेस कर ली, अपना सूट प्रेस कर लिया था। बाकी सारे कपड़े जो नए थे वो सब मैंने उठा के टांग दिए थे। कल मुझे मौका मिलेगा तो प्रेस करूँगी, अदरवाइज़ मैं परसों करूँगी, क्योंकि कल भी ऑलरेडी बहुत सारा काम है। ये देखो मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मेरे घर के कपड़े हैं लेकिन अभी मैं खाना खाने की बात कर रही हूँ, लगभग 8 साढ़े 8 बज रहा है और अभी तक मैं फ्री नहीं हुई हूँ। आप सोचो कितना बिज़ी दिन था, मतलब समझ में नहीं आता कि इतना सारा काम आया कैसे। वो तो साथ में बच्चे रहते हैं तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक चला करती है, और काम होते रहते हैं। अगर अकेले करना हो तो सच में बहुत बोर हो जाएं। मुझे नहीं पता मैं कैसे कर गई, लेकिन आज मैंने सच में बहुत काम किया। और अभी तक तो पढ़ाई बिल्कुल शुरू ही नहीं करी है, और करती हूँ। इतना थकने के बाद भी मैं एक टॉपिक तो ज़रूर पढ़ती हूँ किसी भी तरीके से, चाहे वो मैं फ़ोन पे पढ़ लूँ PDF से, या फिर मैं खुद के सब्जेक्ट से पढ़ लूँ जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। बट मैं करती ज़रूर हूँ, और उसको मैं दिखाती इसलिए नहीं क्योंकि बहुत से लोग कह सकते हैं कि दिखावा कर रही हैं, इतना करने के बाद फिर कौन बैठता है, मैं तो फलाना ढमकाना। लेकिन नहीं, मुझे पता है मुझे करना है तो मुझे करना है, तो इसलिए मैं ज़रूर करती हूँ। और अभी तो मैं उसको दिखाती नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं प्रॉपर तरीके से खुद ही नहीं करती हूँ। 1-2 टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन से मैंने रेगुलर शुरू कर दिया उस दिन से मैं वही दिखाने की कोशिश करूँगी कि आज मैंने कितना पढ़ा और क्या पढ़ा। तो अभी आज के ब्लॉग में इतना ही। अभी मैं कपड़े प्रेस करके फिर फ्री हो जाऊँगी और फिर सो जाऊँगी, लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक लेट जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। आई विश कि आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया है। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अभी मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा फैमिली नहीं है मेरी बड़ी, लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छी है। एटलीस्ट कुछ तो सपोर्ट किया उन्होंने, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत भी है। आई विश कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। बाय बाय।